नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बिहार की खबर। आज बिहार की खबर गोपालगंज जिले से एक बहुत दुखद खबर उभर के आ रही है। चोरी की मामला है। बगल में रेलवे स्टेशन है, फुलवरिया रेलवे स्टेशन, ये मुख्य पथ है। यहाँ पर एक गांव है, पकड़ी श्रीकांत है, एक मवेशी पालक का जो मकान है। यहाँ पर दिखा सकते हैं हम कि 3 नाद आपको दिखाई दे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई मवेशी नहीं है। मवेशियों को चोरी हो चुकी है। बीती रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया है। इसको लेकर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। हम जानकारी लेंगे किस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कैसे चोरी हुई है। परसों रात 22 और 23 के बीच मध्य रात्रि में 10 से 12 बजे के बीच में चोरी हुई। जैसे नींद लगा है, और ऐसा नहीं है लोग होता है कि लाइट नहीं जला रहे हैं तो कोई चोर आ जाएगा। यहाँ पे 8 लाइट जली हुई है, दरवाजे पे लाइट्स थी और अच्छा मतलब सब कोई यहाँ सोया हुआ था। 10 से 12 के बीच में लगभग यहाँ ट्रेन भी आती है 11:30-12 बजे के बीच, लेकिन उस दिन पहले आ गई थी। और जैसे सोया गया है, 12 बजे नींद खुली, बाहर जैसे गया तीनों गायब है। हमने इमरजेंसी को कंट्रोल रूम पटना फ़ोन किया, थाना आया। थाना को आने में आधा घंटा लगा, हालांकि टाइम होता है कि 5 मिनट में आएगा। तो जब वो लोग आए, छानबीन किए, तो आगे स्टेशन जो फुलवरिया स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, बैनर, वहाँ पे पिकअप लगाया गया था। बोरा मतलब वहाँ पे कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ से गोबर करते हुए गई है डर के। अब कोई भी लेके जाएगा मवेशी को, पशु को, तो वो डर के गई है। अब वहाँ पे जल्दी जैसे ये लोग 12 बजे उठा है ना, क्योंकि हम लोग फुटेज चेक करवाए तो 11:46 में माड़ीपुर क्रॉस किया है। तो यानी कि 12 बजे ये लोग उठा है तो तुरंत लेके भागा होगा। तो वहाँ का उसका जो वो माल ढुलाई का काम ही करता है, पुराना गोबर पटरा में लगा हुआ सनवर का। ये जो पटरा है उस पिकअप का, देखिए कैसे इसमें पूरा गोबर लगा हुआ है। 3 नंबर का पटरा है। लेकिन ये कैसे बताइए कि एक व्यवसाय को शुरू कर रहा है, पेट्रोलिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? रात में जब दारू का कोई मामला आता है तो लोग पेट्रोलिंग करता है, इसके लिए कोई सेफ्टी नहीं चाहिए? एक व्यवसाय हम शुरू किए हैं तो कोई तो डर के आगे नहीं करेगा, कैसे करेगा? एक महिला होकर, एक लड़की होकर आप पशुओं को पालती हैं, उसे क्या लाभ मिलता है और क्या उम्मीद क्या रखती हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये रखते हैं कि अगर महिला खुद के पैर पे खड़ी है, अपना कर रही है, किसी के लिए बैठी नहीं है कि हमको वो पति करेंगे, भाई करेगा तो हम खाएंगे करेंगे, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, केबिन लगा के बैठे हुए हैं। कल हम थाने में गए थे, 11:30 बजे तक कोई महिला पुलिस वहाँ नहीं आई थी। आवेदन हमने उसी दिन उसके सुबह होके दे दिया था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, दर्ज नहीं किया। भाई मेरा, हम थे नहीं घर पे, भाई लेके गया, दर्ज नहीं हुआ था। कल हम दोबारा से फिर गए, उन्होंने दर्ज किया और 24 घंटे का हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कोई मतलब वो लोग नहीं करता, हम लोग नाम लिख के जिस पे शक है, हमको ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक पेशेवर चोर है, वो हमेशा आए दिन किसी का भैंस, गाय, गाड़ी, साइकिल लेते रहते हैं, तो आदमी पूछताछ करेगा, क्योंकि यही से ना आदमी को एविडेंस मिलता है कि कहाँ कौन चोरी करने वालों को ही पता रहता है। तो आप लोग अपना निरीक्षण कीजिए, आपके पूछिए। 24 घंटे में अगर हमको नहीं पता चलेगा तो हम पक्का से एसपी को पिटीशन देने वाले हैं, क्योंकि बैठेंगे नहीं। आज भैंस, गाय चोरी हो रही है, पशु चोरी हो रहा है। इतने बड़े गाय को कोई भैंस को लेके चला जाएगा तो आदमी को भी लेके चलेगा। कल को लड़की उठ जाएगी, कल को लड़का उठ जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिक का काम चलेगा, यहाँ पे मानव तस्करी होगी। तब धीरे, अगर आप छोटी सी चीज़ पे बात नहीं बढ़ाएंगे, गांव वाले भी मेरे, अब क्या बोले, ये बहुत शर्म की बात है कि गांव से कुछ चोरी हो जा रहा है। पूरे गांव की बात है ये। गांव के लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं ठीक है चोरी हो गई, क्योंकि 9 बजे ही सारे लाइट जला के, कुछ कान में सुनने में आया, कोई सामने आके नहीं बोलता है। सुनने में आया, नहीं, लोग आके बोल रहा है खुद से कि हम लोग देखे हैं 12 बजे कुछ लोग आए हुए। तो आपको बोलना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था। वहाँ पे जब वहाँ पे पिकअप खड़ी थी तो जहाँ छत पे लोग सोए हुए थे, उन्होंने देखा है। जब देखा है और उनको बताना चाहिए, एक बार आवाज करते, कुछ करते। आज मेरी चोरी हुई है, कल आपकी चोरी होगी, है ना। आप अगर किसी और को देख के चुपचाप रह रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात। सोसाइटी में कोई क्यों रहता है? सोसाइटी में सबको एक मिल के रहना चाहिए ना। कोई तब दिन दहाड़े मार के चला जाएगा, यही होगा ना जी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा मैं MA सेकेंड ईयर में हूँ। MA सेकेंड ईयर पढ़ाई करने के बाद आप मवेशियों को रखती हैं, उससे लाभ क्या मिलता है और क्या संदेश देंगे आपने जो पढ़ाई करके बेरोजगार हैं अभी तक उनको? देखिए, एक तो मेरी पढ़ाई चल रही है डिस्टेंस से, पढ़ाई तो मेरी हो ही रही है,
और प्रिपरेशन भी है, जो हम बोलना भी नहीं चाहेंगे, कर रहे हैं अपना। मवेशी से ये लाभ है कि एक तो यहाँ पे डेयरी आसपास है नहीं, दूध जल्दी मिलता नहीं है ना, तो हमारे घर का जो पौष्टिक जो नीड है वो पूरा हो रहा है, गाय से वो लाभ है। और कभी कोई किसी के यहाँ कुछ ज़रूरत है तो उसकी भी पूर्ति हो जाती है। हालांकि हम लोग घर पे ही खाते पीते हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, महिला उद्यमी हैं हम, और अपना गाय का भी काम होता है। तो लेकिन आप कहाँ से अच्छे हैं, आप तो चोरी करवा रहे हैं, आप देख के भी नहीं बोल रहे हैं। ये हमको बहुत दुख लगा है इस बात का। अगर हम उस जगह पे होते, हमने छत से देखा होता कि किसी के यहाँ कोई चोरी हो रही है, हम तो आवाज़ करते ना जी। सीसीटीवी फुटेज इंडोर लगा हुआ है। देखिए, एक होता है कि हम लगाने वाले थे 30 तारीख के तक, हमको आगे बाहर लगाना था आउटडोर में, तो ये चोरी होगी। कभी ऐसा मामला साइकिल चोरी का भी नहीं हुआ है यहाँ पे कि आसपास साइकिल चोरी हो जाए। अब ये बहुत सोच समझ के ना हुआ। देखिए आप कैसे लाइट्स पूरी लगी हुई है, इतना लाइट्स था, यहाँ पे सुई गिरे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बताया जाए कि आप शुरुआत किसको मानती है, प्रशासन को कि खुद की? देखिए, हम अपना दोष कैसे दें? किसी की फैमिली में अगर दो जन हैं तो वो 2 ही जन रहेंगे, 50 जन नहीं हो जाएंगे। कोई अगर 3 मवेशी को खोल के ले गया तो कम से कम 5-7 आदमी आया होगा। अगर 2 अपोज भी करते, हम तो सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि कोई भैंस थी, क्या भैंस थी, हाँ, कोई मतलब अपोज करता ही, क्योंकि कोई भी आएगा अपोज करेगा कि मेरा ये संपत्ति है, कोई ले जा रहा है, और अगर अपोज करता तो वो मार देता, क्योंकि चाकू से काट के रस्सी ले गया है ना, तो धार यानी कि शार्प उन लोगों के पास हथियार होगा। तो ये बताइए कि कोई मर जाता, मर्डर का वेट करिए क्या? थाना जो है, प्रभारी जो है, पूरा जो सिस्टम है, प्रशासन है, किस चीज़ का वेट कर रहा है? कहाँ प्राथमिकी दर्ज कराएं, किस थाने में? उसका गांव थाना मेरा पड़ता है। क्या प्रशासन द्वारा क्या उम्मीद आपको दी गई? उम्मीद कुछ नहीं, बड़ा बाबू ने कहा है कि ठीक है, हम FIR दर्ज कर लेते हैं, आप दर्ज करवा लो। ये भी नहीं कहा गया कि हम कुछ एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। और हमने भी, जो बात थी मैंने बताई है पूरे अच्छे से। प्राथमिकी दर्ज हुई है, 129 FIR दर्ज नंबर है मेरा। और अब देखते हैं, हमने कल कराया है, आज 10:30 बजे तक हम देंगे, 24 घंटे तक देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेता है, क्योंकि हमने प्रॉपर नाम दिया हुआ कि इस आदमी से पूछताछ कीजिए, है ना, तो आप आके पूछताछ कीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको जिसमें अच्छे से पता है कि ये काम करता है। एक आदमी का नाम दिया हुआ है फिलहाल, लेकिन देखिए, और अगर वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, हम आगे और लोगों का भी नाम देंगे, क्योंकि आपने किसी को देखा नहीं है। मेरे पास कोई CCTV कैमरा नहीं है कि किसी को फोटो जो है कैप्चर हुआ है, हम किसी को नाम ऐसे ले लेंगे। देखी नहीं है कि ये व्यक्ति लेकर गया है, उस व्यक्ति का नाम आप कैसे दिए? क्योंकि वो पेशेवर चोर है, और जिस दिन चोरी हुई है वो एकदम ऐसे देखते हुए जा रहे थे, और आए भी थे, बोल रहे थे कि ये जो है आखिर बच्चा नहीं दे रही, इसको बेच दीजिए। हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग वेट करेंगे, टाइम देंगे, नहीं जाएगी। तो एक वो बात हुई, वो उसी दिन से गायब है। उस रात को वो यहाँ से गए कि हम जा रहे हैं ससुराल, और जब दिन में ससुराल गए हैं तो रात में 12 बजे क्यों पहुँचे वो ससुराल, हम लोगों ने पता किया है, क्योंकि हमारा भी रिलेशन है आसपास। या आप लोग को पता है कि गोपालगंज जैसे ज़िले में लोग शादी ब्याह रिश्तेदारी आसपास 3 कोस के अंदर ही होता है, तो हम लोग को पता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पता करी, ये काम है पुलिस का करना, इतना तक हम लोगों ने बताया है। जो आपकी तीनों भैंसें थी वो यहीं बांधी गई थी? तीनों यहीं पे बांधी जाती भी हैं और बांधी गई भी थी। अच्छा, यहाँ पर अगल बगल में कोई नहीं सोया था क्या? अंदर सोया हुआ था, अगल बगल में नहीं सोया था। यहाँ पे सोते हैं तो हम लोग वहाँ भी हैं। उस दिन हम लोग हाँ थोड़ा इधर सोए हुए थे। लेकिन देखिए, इतने ऐसा नहीं है कि द्वार पे खूंटा बांधा हुआ है, कोई खोल के लेके चला गया। कहीं ना कहीं रेकी बिल्कुल की गई है, 100% की गई है, क्योंकि किसी को कैसे पता होगा कि इधर खोलने का रास्ता। नामजद आप प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो पुलिस अब तक कोई कार्रवाई की है उसको पुलिस? अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि 10:30 नहीं बजा, 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। हमको बस इसी का इंतजार है। मैं भी कहीं 1 घंटे में ही हमको लाके बता दे कि हाँ लीजिए, हमने पकड़ लिया है, इन्होंने ये बात कही नहीं कही। अगर पता तो करे भाई, 10:30 बजे तो हमको वेट करना है। हम बात को बहुत आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी का मामला है। हमारे घर में एक मेरा भाई है इकलौता, सबको पता होगा, पता करके ही किया गया है। अगर इतने सारे मवेशी रोड पे बंधे हुए हैं, आप जाइएगा, इधर रोड पे बंधा हुआ है, इधर रोड पे बंधा हुआ है, लाइट्स नहीं है, उन लोग की क्यों नहीं चोरी हुई? यहाँ से कैसे चोरी हो गया? तो ये सोच समझ के किया गया हो ना। तो कल को आके कोई लड़की को मार देगा, तब आगे एक बात बताइए हमको कि अगर लड़की को कोई चुरा के ले जाता तो कितना बवाल होता। यहाँ पे तो चारित्रिक तौर पे मतलब भाषण करने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए सब कोई बैठा हुआ है। कोई कहता कि अरे वो तो भाग गई, सच बता रहे, ये कहने में बुरा लग रहा है, भाग गई।
इसको भैंस को तो कोई नहीं बोलेगा ना कि भाग गई। अब कल को हम लोग को कोई लेके जाता है, कोई मार दे, कुछ कर दे, हम लोग का किडनी गुर्दा निकाल ले, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से 3-3 पशुओं को लेके गया है और किसी को पता तक नहीं है। बिल्कुल पता होगा, क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे आवाज़ करेंगे, हम लोग अंदर हैं, मैं भी बहुत तुरंत पहली नींद लगी हो, बगल के लोग को नहीं पता चला होगा, और पता चला है, लोग छत पे से देखा है, बोल भी रहा है, आके मुंह पे नहीं बोलता है ना जी कि हम कुछ झगड़ा होने लगेगा, बात होने लगा, लेकिन झगड़े की इसमें बात ही नहीं। एक तो मानवता की बात होती है ना कि आपने किसी को देखा और उसको कहा है ना, आपने टोका, तो आप आज नहीं टोक रहे, कल आपको होगा, कितना बचिएगा। प्रशासन से हमको यही उम्मीद है। देखिए, हमने सारा काम सिस्टमेटिकली किया। हमको तुरंत पता चला, हम थे नहीं यहाँ पे, भाई ने हमको कॉल किया, हमने तुरंत 112 पे इमरजेंसी पे कॉल किया, वहाँ पे हमको 10 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर दोबारा कॉल किया, तो मतलब थाना से कॉल आया कि कहाँ पे, हमने एड्रेस प्रॉपर बताया, वो आए, उन्होंने तहकीकात की, उन्होंने जो होता है अर्जेंट बेसिस पे, हम 2 बजे के करीब जानकारी हुआ कि मेरी भैंसियां 1:43 में भाई का मेरा कॉल गया था। वो थोड़ा जैसे कि होता है ना कि घबरा जाता है आदमी, और वो लोग बाइक से इधर उधर निकला भी, जैसे मेरे पड़ोसी हैं यहाँ पे, भाई हैं मेरे, वशिष्ठ नाम है उनका, वो भी बहुत दूर तक इधर गए कि गाड़ी कहीं गई होगी आसपास तो दिख जाएगी, ये लोग खुद निकला खोजबीन करने, एकदम दिमाग में नहीं आया होगा कि कॉल किया जाए, पुलिस को बोला जाए। वो हमको बोला कि दीदी ऐसा ऐसा है, तो हमने कॉल किया, तो पुलिस आई, मतलब 20 मिनट टाइम ले, 1:43 में, ये 2:07 समथिंग में आई थी यहाँ पे पुलिस, उन्होंने देखा, लेकिन कल होके उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे भाई ने ले जाके आवेदन दे दिया, उसको नहीं पता है उतना नॉलेज कि FIR दर्ज नंबर भी लेना होता है ऐसे करके, तो उन्होंने बस आवेदन रख लिया था। बताना चाहिए था ना कि आप अपने घर के बड़ों को ले आइए, या जिसके नाम से आवेदन है उसको लेके आइए, ये कौन बताएगा। आप वो हमको बड़ा बाबू कल बोले कि आपका FIR दर्ज नहीं है, हमने क्यों, मेरा भाई तो लाके आपको दे दिया था, तो नहीं आपकी मदर के नाम से, तो मदर को लाना चाहिए था, तो ये कौन बताएगा। एक छोटा लड़का है लेके जा रहा है, मेरे घर पे और कोई नहीं, तो कौन बताएगा। आपको बताना चाहिए ना कि उसी दिन तत्काल हो जाए। जानकारी नहीं हमको, देखिए हमको जानकारी थी, और हमको ये लगा कि वो उसने क्या कहा अपने ये से कि दर्ज हो गया है, तो हमको लगा ठीक है दर्ज हो गया होगा, FIR दर्ज नंबर है, तो हाँ दीदी हम यहीं पे हैं, हमको मिल जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद से हम लोग इसी चक्कर में है कि खुद से भी मेरी पूरी रिलेटिव जितने भी हैं सारे अपने स्तर पे, बाइक से, कोई गाड़ी से, कोई फ़ोन से लगा ही हुआ है। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि ये पशु तस्करी का मामला है, क्योंकि सुनने में आया है कि ऐसा 7-10 दिन पहले भी फुलवरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज है। फुलवरिया थाना ने में कुछ भी नहीं किया है कि जिसका चोरी हुआ था वो हमसे बता रहे थे कि उनका प्रॉपर गांव नहीं याद है, नहीं बता पाएंगे, तो वो कह रहे थे कि 10 दिन हो गया और चोरी हुई है और थाना से कोई सपोर्ट नहीं है, हमने बस FIR दर्ज कराया है, और उसके बाद वो लोग अपने स्तर पर छपरा, खलीलाबाद मेला, कहाँ वो लोग जाके ढूंढे। एक बात पे प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है ये काम, वो क्यों नहीं ढूंढ रहा है। फुटेज निकाल के गाड़ी की पहचान बहुत बड़ी बात होती है क्या जी। इस जिला में कितना पिकअप और कितनी गाड़ियाँ होंगी, अगर वो चाहे तो निकाल सकता है। इतने पशु तस्करी, कोई एक छोटा फैमिली है, हम ही लोग हैं खुद, हमारी फैमिली इस पे निर्भर है, इससे हम खा पी रहे हैं ना जी। दूध हम कहीं खरीदने जाएंगे वो पैसा लगेगा, हम और जो गरीब है, जो और असहाय है, वो ये क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं। तीनों भैंसों तो आप पशुपालन कोई कर रहे हैं, कम से कम हमको लग रहा है 170 होगा, आप ऐसे ही अंदाजा लगा दीजिए, 70-75 के करीब मेरी जो गाय ये दे रही थी, दूध दे रही थी, नहीं एक दूध दे रही थी और एक देने वाली थी, मतलब बच्चा देने वाली थी, उसके वो अभी दूध नहीं दे रही थी, पहली बार उसका था, और बहुत हिस्ट पुष्ट है। मतलब अगर पशु तस्करी में गया होगा तो समझ लीजिए कि उसी के ये से ही गया होगा। जैसे कि कैसे बताया हमने कि वो आके पूछ रहे थे कि इसको बेच दीजिए, तो बच्चा दे नहीं रही है, तो वो लोग समझ रहे हैं ना, काट वट के करने का, सप्लाई करता है इधर उधर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दीपा कुमारी है। आप देख रहे थे बिहार की खबर। ये वही नाद है जहाँ भैंसें चारा खाया करती थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है, ये सुनसान पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं इधर ये नाद भी है, ये तीनों नाद जो आपको मैं दिखा सकता हूँ लाइव डायरेक्ट, ये तीनों नाद पर भैंसें खाया करती थी, अब यहाँ नहीं है, चोरी की गई है। आप बगल से ये इधर एंगल भी लगाया गया है कि मतलब इधर से भैंस भाग नहीं जाए, लेकिन ये बहुत मतलब रेकी किया गया है, और रेकी के कारण ये सब ये चोरी की गई है। मतलब पहले रेकी की गई है, उसके बाद से चोरी की है, और मध्य रात्रि में वो भी धारदार हथियार से काटा गया है। ये रस्सी जो दिखा रही थी हमको, ये रस्सी को काटा गया है पहले। जय हिंद।